हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की ममता, एक दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल भोला और उसकी पत्नी राधा थी। समय बीतता गया, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसलिए बच्चे के बारे में सोचकर भोला और राधा दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय चक्कर बदल गया। एक दिन राधा के पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वह बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की क्षमता खो बैठा। शायद उसे कैंसर था, इसलिए काफ़ी दुबला पतला एवं कमज़ोर हो गया। अब राधा अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरफ से लाचारी हाथ मिलने पर वह मायूस होकर पति को घर ले आई। घर आकर पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इस दौरान राधा को पता चला कि वह पेट से है। जब उसे यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और तुम्हारे जीवन का सहारा बनेगा और तेरे बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम अपना जीवन बच्चे के साथ व्यतीत करना। और यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा ने पति का अंतिम संस्कार किया। उसके मन में बहुत दुख था, लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को समझाया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में एक छोटा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। तब राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब पूरी तरह से खुद पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती रहती थी। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब माँ की ममता विचलन होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बेटे का दर्द नहीं देख सकती, इसलिए माँ उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती थी। वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि उसके जीवन के सभी कष्ट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब शहर से दूर रहने लगा और लगन से अपना काम करने लगा। उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और वह अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वह यह सब अपनी माँ को बताएगा तो वह शादी के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए शादी कर ली। अब वह बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीत रहा था और राधा भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। यहाँ धीरे धीरे माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसमें अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब उसका बेटा आए तो उसे यह पत्र दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। इधर एक दिन इसी बात को लेकर उसके बेटे और उसकी पत्नी में झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया।
गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई है। बेटे ने जब वह चिट्ठी खोल कर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण तेरी पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर तेरे से अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी माँ का प्यार का एहसास हुआ और वह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। इसलिए कहा जाता है कि माँ का प्यार स्वार्थ रहित होता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।